नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 5 की पंचायत में। मैं हूं निखिल सिंह और 5 की पंचायत में आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर हो रहे रार पर। पश्चिम बंगाल में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एसआईआर और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, उसमें एक और शब्द जुड़ गया है। एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश हो चुकी है, जिसमें अब तक कुल 63,66,000 नाम हटाए गए हैं। वहीं 60 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम अंडर एडजुडिकेशन या विचाराधीन है और इसी मुद्दे पर सियासी तापमान अपने चरम पर है। आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में लगभग 47,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जबकि राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम में यह संख्या लगभग 11,000 है। यानी कि अगर ममता बनर्जी के इलाके से, उनके विधानसभा क्षेत्र से 47,000 नाम हटे हैं, तो शुभेंदु अधिकारी के इलाके से भी, उनके विधानसभा क्षेत्र से 11,000 नाम हटे हैं। वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ 6 मार्च को धरना देने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा वो खुद धरने पर बैठेंगी। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी ने 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने का लक्ष्य प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही तय कर लिया था और बीजेपी के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 1 करोड़ 20 लाख नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। तो यह बात तो ममता बनर्जी ने भी कही थी। लेकिन बहरहाल टीएमसी ने आरोप लगाया है कि हटाए गए नामों और विचाराधीन मतदाताओं की कुल संख्या अब उस आंकड़े के लगभग बराबर हो गई है। उधर बीजेपी ने आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेज दिलाकर उन्हें संरक्षण दिया है और ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट में शामिल घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों का रुख किया, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है और वो उनको हर कीमत पर बचाना चाहती है। बीजेपी के मुताबिक एसआईआर के बाद की सूची से पता चलता है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में फर्जी घुसपैठिए और बाहरी मतदाताओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई थी और अब मतदाता सूची से इन्हीं तत्वों को हटा दिया गया है, जिन्होंने बंगाल के समाज को कैंसर की तरह जकड़ लिया था। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए कहा कि 60 लाख नाम काटने की जिम्मेदारी खुद सीएम ममता बनर्जी की है और टीएमसी अब अपनी हार और सत्ता परिवर्तन को भांप चुकी है और इसीलिए एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। तो दरअसल क्या कुछ है ये पूरा मामला, क्योंकि पूरे तरह से जब से ये एसआईआर प्रकरण शुरू हुआ है, 4 नवंबर को पहली लिस्ट आई थी दरअसल, और उससे पहले अक्टूबर के एंड में ये हुआ, घोषित किया गया था कि यहां पर एसआईआर होगा। तब से लेकर अब तक लगातार इस पर इतनी जबरदस्त सियासत हुई है, आरोप प्रत्यारोप, और ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी हैं और अब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं आदेशों का वो अवहेलना करने को तैयार हैं, वो इसका विरोध कर रही हैं और इसके साथ ही साथ वो धरने पर बैठने को तैयार हैं। तो इस पूरे प्रकरण में कौन क्या कुछ कह रहा है, आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं और दिखाते हैं। The infiltration of Bengal, it has become a disaster now, and resulting in which, sir, you will see the name of the Bangladesh voter list and the Indian voter list both are with me, sir. That's why I would like to request you, sir, it's a very serious matter, and when this matter will be discussed, sir, please let us know why it is disallowed. Please tell me the cause, sir, why it is disallowed. Sir, it is in Bengal, that's why. ये परिवर्तन यात्रा है। बंगाल में परिवर्तन करने के लिए निकाली जा रही। कल ममता दीदी कहती थी कि ये तो सत्ता प्राप्त करने की यात्रा है। ममता दीदी, परिवर्तन शब्द से हमारा मतलब मुख्यमंत्री बदलना नहीं है, वो तो बंगाल की जनता बदलेगी ही, मगर परिवर्तन के मतलब से घुसपैठ से मुक्त बंगाल बनाना, घुसपैठ से मुक्त। আমরা রথযাত্রা আষাঢ় মাসে হয়, শ্রাবণ মাসে হয় শুনেছি, জুলাইতে হয়, অগস্টে হয়, ওই ফেব্রুয়ারি মার্চে রথ হয় আমি প্রথম দেখলাম।
हमारी एक ही मांग है, जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया, जो शरणार्थी नहीं है, जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स है, उसको वोटर लिस्ट से पहले डिटेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए। जनता का हित के लिए हम लोग सड़क पर रहेंगे। अब एक भी जेन्युइन वोटर उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, वोट नहीं दे पाएंगे। ये क्या डेमोक्रेसी है? ये चुनाव करने का कोई अधिकार नहीं है। ये चुनाव बंद कर देना चाहिए। ममता बनर्जी खुद घोषणा की थी 120 लाख लोगों का नाम हट सकता है। अभी इसको जोड़ने से वही हो रहा है। 2005 में उन्होंने हंगामे की थी पार्लियामेंट में कि घुसपैठिया भर गया बंगाल में, सब लूट के खा रहे हैं, इस पर चर्चा होना चाहिए पार्लियामेंट। अनुमति नहीं मिली सोमनाथ बाबू का तो उन्होंने पेपर फेंक के मुहरनामा किया था। जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा बंगाल के अंदर, वहां जय माता का नारा लगेगा। इससे ज्यादा बेइज्जती भगवान राम की नहीं हो सकती है कि आपने उनका नाम लेने पे पाबंदी लगा दी सिर्फ वोट हासिल करने के लिए। एसआईआर को लेकर के क्यों प्रदर्शन करेंगी? बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाने के लिए। इस बार बंगाल का हिंदू, बंगाल की जनता ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बंगाल में प्रत्यावर्तन होगा। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट 4th टाइम के लिए आने वाला है और भाजपा है एंटी बंगाल, एंटी बंगाली। परिवर्तन यात्रा केवल यात्रा नहीं है, जन जागरण का एक नया संदेश है। बंगाल की जनता अब भय नहीं भरोसा चाहती है। बंगाल की जनता अब संकट नहीं सुरक्षा चाहती है। तो आपने सुना कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन दरअसल मामला फिर वहीं आकर अटक जाता है कि जिस बात की डिमांड दरअसल ममता बनर्जी ने खुद की थी, वो अदालत पहुंची थी। उन्होंने एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है वो कहा था कि ईमानदारी पूर्वक हो, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के मामले हैं उनको ठीक से सुना नहीं जा रहा है, ये भी बात उन्होंने कही थी। और उन्हीं के तमाम लोगों ने, कोई सादा कागज लगा रहा है, कोई एक महिला को 400 बच्चों की मां बता रहा है, यानी कि 400 जगह पर मां के नाम पर उसका नाम अपलोड किया जा रहा है, कोई फर्जी सर्टिफिकेट लगा रहा है। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद न्यायिक अधिकारी दे दिए तो अब आप कम से कम उन पर तो भरोसा रखेंगी, किसी के ऊपर भरोसा तो होना ही है। यह सवाल बार बार बीजेपी भी पूछ रही है और दूसरे लोग भी पूछ रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि दरअसल ये जो 60 लाख नाम है यही गड़बड़ है और ये जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया है ये शुद्धिकरण नहीं अशुद्धिकरण है और उनके वोटरों को चुन चुन कर निकाला जा रहा है, ये उनका आरोप है। तो इस पूरे आरोप प्रत्यारोप के बीच में क्या कुछ सही है और क्या कुछ इसके पीछे की सियासत है, दरअसल एजेंडा क्या है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। आज हम 5 की पंचायत में अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दें, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ एसएन सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार हैं जुड़े हुए हैं। समीर जी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ संजीव श्याम जी जुड़े हुए हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं लेकिन टीएमसी के विचारों के समर्थक माने जाते हैं, तो एसआईआर के इस मुद्दे पर टीएमसी का पक्ष रखेंगे। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका। और संजीव जी सबसे पहले अगर हम आपके साथ ही इस पूरी चर्चा की शुरुआत करना चाहें तो बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, क्योंकि जो आरोप लगाए गए थे और जो कहा जा रहा था अब तो न्यायिक अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं, तो आपको क्यों ये लग रहा है कि जो ये नाम है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में 60 लाख के करीब या 60 लाख से थोड़ा ज्यादा, उस पर ये काम तेजी से हो नहीं पाएगा? एक तो ये क्यों लग रहा है और दूसरी बात ये कि आपको क्यों लग रहा है, क्या क्या आधार है आपका ये इस तरह का आरोप लगाने के लिए कि वो सब गड़बड़ है और आप ही के वोटर काटे जा रहे हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये कि मेरा नाम करेक्ट करवा दे, संजीव कौशिक मेरा नाम है और संजीव कौशिक जी वो लिखा हुआ था। संजीव कौशिक जी आपके साथ कई सारी डिबेट्स हम लोग कर चुके हैं, फिर से स्वागत है आपका। जी जी जी, जी। और टीएमसी के समर्थक नहीं है, स्वतंत्र रूप से जो अच्छा लगता है, जो सही लगता है उसके बारे में मुखर होकर बोलते हैं। अब चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस हो या जो भी विपक्षी पार्टी के लोग हो। अब आते हैं मुद्दे पे।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है निखिल जी, कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके हैं वो काफी संदेहास्पद हैं। हमने देखा है कि किस तरह से संवैधानिक संस्थानों का बेजा इस्तेमाल करके पार्टी के लोगों को या अलग विपक्षी दलों के लोगों को सत्ता से पदच्युत करना और उसके बाद में चारों खाने चित हो जाना, फिर उसके बाद में कोई रास्ता बचता नहीं है। दिल्ली के मामले में उदाहरण के तौर पर आप देख लें, कितना बड़ा भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया गया था सीबीआई के द्वारा, और आज स्थिति यह है कि सत्ता हाथ से गई, उधर सीबीआई चारों खाने चित, सरकार के पास कुछ कहने के लिए नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, और अभी डिफेंसिव मूड में अभी दिखाई दे रही है। ठीक वैसे ही यहाँ एसआईआर की भी बात है, चाहे वो बिहार हो चाहे वो बंगाल हो। हालांकि हम मानते हैं कि जितने आसानी से हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, हाँ, बाकी 12 राज्य जो हैं, जो भी हैं जी, वो होते हुए जिस तरह से बंगाल की तरफ कूच किया भारतीय जनता पार्टी, उन्हें ऐसा लगता है कि एक धक्का और दो और बंगाल को भी तोड़ दो, किला फतह कर लो, लेकिन आसान नहीं है। बंगाल में ममता दीदी हैं और ममता दीदी की पैनी निगाहें हैं। निश्चित तौर पे वो सब आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुलेआम कहते हैं कि ममता दीदी इसलिए बेचैन है क्योंकि जिन लोगों के नाम डिलीट किए गए वो उनके वोटर थे। अब सीधी सी बात, डिलीट करने से पहले आपको यदि जानकारी हो कि जिन लोगों के नाम डिलीट किए गए वो 60 लाख हो, 65 लाख हो, 64 लाख हो, वो ममता दीदी के वोटर हैं, ये यदि प्रवक्ता कहते हो तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो गोलमाल है। ये पहले से इनको जानकारी है। जो काम करने की प्रक्रिया है इतने शॉर्ट पीरियड में, ठीक है अदालती कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन राजनीतिक दल के नेता जब उनको लगता है कि नहीं हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है तो वो सड़कों पे जाना उनका अधिकार है, धरना देना उनका अधिकार है, मेट्रो चैनल पर बैठना उनका लेकिन अधिकार सवाल दरअसल यही है संजीव कौशिक जी कि ये किस आधार पर आप कह रहे हैं कि ये उनके ही वोटर है, एक बात, और नाम उनके गलत तरीके से काटे जा रहे हैं, क्योंकि ये तो चुनाव आयोग ने भी पहले कहा था और वही चीज अब वो उनकी डिस्क्रिपेंसीज है, इसलिए उनकी सुनवाई हो रही है कि भाई आप जो चीज है अपने आप को सच साबित कर दीजिए, उसमें डॉक्यूमेंट्स ले आइए। मैंने कहा कि खुलेआम मैं ये बात कह रहा हूं कि एसएन सिंह साहब बोलेंगे, जब वो बोलेंगे तो यही बात कहेंगे, उनके मन की बात हम जानते हैं कि इसलिए परेशानी है क्योंकि ममता दीदी के वोटर है वो। अब इस बात से ये सिद्ध होता है कि ममता दीदी के वोटर को आप काट रहे हैं। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देश के जल, जंगल, जमीन, साधन, संसाधन पे सबसे पहले हम हिंदुस्तानियों का हक होना चाहिए। किसी भी विदेशी के द्वारा आकर के घुसपैठ कर लेना और यहाँ के साधन संसाधन का इस्तेमाल करना, वोटर आईडी कार्ड बना लेना, यहाँ के नागरिकता को पा लेना, ये बेहद शर्मनाक है। लेकिन इस शर्मनाक कुकृत्य पर अभी जितने कम समय में केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन के द्वारा तत्पर हुई है और जितने जल्दी वोटरों का डिलीशन हो रहा है, निश्चित तौर पे संदेह के घेरे में तो है ही। और इस संदेह के घेरे में नहीं, अब इसमें ठीक है, आप बार बार, इसीलिए मैं बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूं कि बात अब इलेक्शन कमीशन तक ही नहीं रह गई है, अब तो सुप्रीम कोर्ट शामिल हो गया। बात तो यही हो रही है ना कि अब तो उसमें न्यायिक अधिकारी हैं, फिर क्यों आप अविश्वास का कारण भी तो होना चाहिए कुछ। मैंने कहा कि न्यायिक जो प्रक्रिया है वो न्यायिक प्रक्रिया होगी, लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते ये फर्ज बनता है कि वो अपने बात का इजहार करे, सड़कों पर जाए, क्योंकि वो लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों ना करें, क्यों ना हम मांग करें, वो कानूनी प्रक्रिया अपने जगह पे है। हम कानून के द्वारा लड़ाई लड़ने गए तो उसकी प्रक्रिया अपनी अलग जगह पे है, लेकिन लोगों को ये बताना, समझाना, अपने वोटरों को समझाना, उनको जागरूक करना, डोर टू डोर कैंपेन करना तृणमूल कांग्रेस ने किया है। अपने उन सारे वोटरों के घर से घर जाकर के उनको जागरूक किया है, फॉर्म भरवाया, उनको एक भी ना छूटे प्रयास किया है। लेकिन इन सबों के बावजूद चूंकि कम समय में जिस तरह से हल्द्वानी में ये पूरी प्रक्रिया पूरी की गई और जानबूझ करके जो एसआईआर के खामियां हैं उसके बारे में हमने बिहार में भी देखा है, आने वाले दिनों में और स्टेट में भी जब हो रहा है तो वो आपको दिखाई देगा। तो निश्चित तौर पर टीएमसी को ऐसा लगता है कि आप जानबूझ करके ये एक ऐसी प्रक्रिया जिससे उसके वोटरों के ऊपर आप कुठाराघात करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, चलिए, तो ये एक तो मैं नहीं जानता हूं कि कौन सी ऐसी मशीन किसी के पास या कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट किसी के पास है कि वो तय कर ले कि जो वोटर है वो आगामी आने वाले चुनाव में किसको वोट देगा। इसका जवाब एसएन सिंह देंगे, लेकिन एसएन सिंह एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है, अभी संजीव जी उठा रहे हैं कि ये सारी प्रक्रिया है, ये इसमें क्या एक भी व्यक्ति का जो वैध है उसका नाम नहीं कटेगा, इस बात की गारंटी क्या चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है? और यह क्या बीजेपी इसको पोषित करती है कि एक भी वैध व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा, अवैध लोग नहीं जुड़ेंगे? निखिल जी, देखिए, एक कहावत है, वो सब पे चरितार्थ होता है कि नेचर सिग्नेचर बड़ा जल्दी चेंज नहीं होता। तो अगर लंबे समय तक आप कांग्रेस का आवरण ओढ़े रहेंगे तो हमारे मित्र भी हैं, भाई भी हैं, और यहाँ पे आज वो विश्लेषण कर रहे हैं तो ऐसी चीजों को कहेंगे तो उनको याद आएगा कि किस तरह कांग्रेस चुनी हुई सरकार को गिरा पीटी, जिस तरह से
प्रशासन लगाती थी, कैसे चुनाव जीती थी, आपकी आवाज थोड़ा सा एक बार अपना इंस्ट्रूमेंट चेक कर लें एसएन सिंह जी। हाँ, उसके बाद फिर बोलें जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब जा रही, बोलिए। निखिल, मैं कहूँगी एक कहावत है कि नेचर सिग्नेचर बड़े आसानी से चेंज नहीं होता है, क्योंकि संजीव जी हमारे मित्र है, लेकिन बड़े लंबे समय तक कांग्रेस आवरण वोट कर और राजनीतिक विश्लेषण करते रहे, इस नाते वो चीजें क्रमशः याद है। नहीं, आज मैं आपको एसएन सिंह जी पहले ही वो कर दूं कि संजीव कौशिक से जब हमारी बात हुई थी तभी उन्होंने कहा कि भाई मैं एसआईआर का विरोधी हूं और मैं इस मुद्दे पर मैं इसका विरोध कर रहा हूं, मतलब कम से कम इसलिए हम कम से कम इस पर हम ना आए कि वो टीएमसी का समर्थन कर रहे हैं या कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, इस मुद्दे की बात हो रही है, इसलिए इस मुद्दे आधारित पर हम उनको लेकर के आए थे एज ए गेस्ट। अब आप अपनी बात रखें जी। मैं सब कुछ सुनाऊं, ये समय दीजिए मुझे, बोले दीजिए, मैं मुझसे इधर-उधर जाता नहीं, क्योंकि हमारे मित्र ने कहा कि भाई उनको गिरा रहा था कि किस तरह से चुनी हुई सरकार को गिराते थे, किस तरह से देश में इमरजेंसी लगाते थे और एक जो चोर की प्रक्रिया को अपनाते थे इंदिरा गांधी जी को किस तरह से हाईकोर्ट ने सजा सुनाया, इसलिए इनको लगता है ऐसा होता है। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी कहती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप निखिल जी इनको जरूर बताइए। और मैं याद दिलाता हूं, पहली बार ममता बनर्जी ने कहा एसआईआर नहीं एनआरसी हो रही है, एसआईआर मानेगा। फिर दूसरी बार ममता बनर्जी का बयान था कि वो हमारे लोगों का चुन चुन के वोट काटा जा रहा है, उनको कैसे पता कि उनका होता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इस पे बयान नहीं दिया। तीसरा, जो प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के देख में कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जुडिशियल लोगों को नियुक्त करता है तो ये गारंटी तो है। चुनाव आयोग ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और संवैधानिक संस्था ने भी कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो वास्तविक वोटर का नाम नहीं कटेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप बिहार का चुनाव देख लीजिए, 4-6 महीना बीता, 62% लाख लोगों का नाम कटा, 5 लोगों का नाम संजीव जी से लेकर ये तो वास्तविक वोटर है जिसका नाम कट गया। वास्तविक एसएन सिंह जी, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ पा रही है, इसलिए मैं अपने पैनल से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप के आवाज थोड़ी सी और ठीक करने की कोशिश करें। हम वापस आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हम समीर चौगांवकर के पास जाते हैं। समीर जी, वस्तुस्थिति, आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, पत्रकार के तौर पर, एक निष्पक्ष विश्लेषक के तौर पर आप इसको कैसे देखेंगे कि दरअसल 12 राज्यों में इसकी शुरुआत की गई बिहार के बाद कि एसआईआर किया जाएगा, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जाना चाहिए। डे 1 से इसका विरोध शुरू हो गया पश्चिम बंगाल में, बाकी जगहों पर यह ठीक चल रहा है, या कम से कम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम काटे गए, 3 करोड़ 26 लाख लोगों को नोटिस दी गई, उसमें से 50% का निपटारा भी हो गया, 1.66 करोड़, लेकिन अभियान चलाकर। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये आप देख रहे हैं शुरू से, डे 1 से, कि कुछ ना कुछ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। एक्चुअल बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? क्या सच में एसआईआर ही है, शुद्धिकरण ही है, या इसके पीछे कुछ और देख रहे हैं? देखिए निखिल जी, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने का चुनाव आयोग ने तय किया था, तभी से विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया था और विपक्षी दलों ने यह मान लिया था कि एसआईआर की प्रक्रिया जिसमें घुसपैठियों को देश से बाहर करने, मतदान से बाहर करने की चुनाव आयोग कोशिश करेगा, मतदान से बाहर चुनाव आयोग करेगा और आने वाले समय में गृह मंत्रालय इसको देश से बाहर करेगा। तो विपक्ष को लगा कि हमारा जो वोट बैंक है वो बाहर करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा तो है नहीं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, 12 राज्यों में हो रही है। पश्चिम बंगाल को मिला के 9 राज्यों का आगे अभी गोवा का और अंडमान निकोबार का आना है। हर राज्य में वोट कटा है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां भी कटा है। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर 34 लाख के करीब वोट कट गए। राजस्थान में अगर आप देखेंगे 31 लाख के करीब कट गए। तमिलनाडु में 74 लाख के करीब कट गए। केरल में 8 लाख से ज्यादा के वोट कट गए हैं। गुजरात में 68 लाख के करीब वोट कट गए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख कट गए हैं उत्तर, जबकि मैंने शुरू में कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। जी बिल्कुल। तो क्या गुजरात में और उत्तर प्रदेश में इन्होंने ये कहा, या मध्य प्रदेश में राजस्थान की बीजेपी की सरकार ने कहा कि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के वोटर को काटा है? मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जब सुप्रीम कोर्ट चली जाती है खुद वकील बनकर एसआईआर के खिलाफ, तो ये बताता है कि ममता बनर्जी इस एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ किस हद तक जाने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट पर वो अपनी बात नहीं रख पाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर की प्रक्रिया जारी होगी,
बिहार को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस गई थी, तेजस्वी यादव गए थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जारी रहेगा। बिहार में बहुत बेहतर तरीके से एसआईआर हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट में मात खाने के बाद ममता बनर्जी कह रही है कि मैं धरना प्रदर्शन करूंगी। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी उन सब लोगों का साथ दे रही है जो संवैधानिक संस्था के काम के में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। राजीव कुमार जो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर होते हुए जिन्होंने एक संवैधानिक संस्था में किस तरीके से बाधा डाली थी, उन्हें पुरस्कृत करते हुए ममता बनर्जी राज्यसभा भेज देती है। तो ममता बनर्जी ने ये मान लिया है कि मुझे किसी भी तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करना है, और जो 64 लाख वोट काटे वो मेरे। अरे घुसपैठियों के वोट कटे हैं, मर गए हैं, ट्रांसफर हो गया है, शहर छोड़ गए, तो जनता के बीच अपने 11 साल का 15 साल का काम लेकर जाइए और चौथी बार जनता का मैंडेट लीजिए। आज अगर भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा पश्चिम बंगाल में निकालती है तो आप समर्थन यात्रा निकालिए, अपने 11-15 साल का काम जनता को बताइए, वोट दीजिए और सरकार में लौट कर आइए। जनता तय करेगी ना सरकार में कौन रहेगा, ये घुसपैठिए तय करेंगे कि सरकार में कौन रहने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि घुसपैठियों की आड़ में ममता बनर्जी जिस प्रकार से सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वही ममता बनर्जी जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए गृह मंत्रालय जमीन मांगता है कि अब जमीन दीजिए, हमें फिनिशिंग करना है, ममता बनर्जी जमीन नहीं देती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फटकार लगाता है कि आपने गृह मंत्रालय से पैसा ले लिया, आप जमीन दीजिए, वहां फिनिशिंग करना है जिससे घुसपैठ ना हो। तो जो ममता बनर्जी घुसपैठ को लेकर इतनी लापरवाह, घुसपैठ होने देने के लिए वो गृह मंत्रालय के खिलाफ खड़ी हो जाती है, वही ममता बनर्जी अपनी सरकार बनाने के लिए एसआईआर का विरोध करती है, एक संवैधानिक संस्था का विरोध करती है, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करती है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, अपने मतदाताओं पर भरोसा नहीं है। मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति अपनी जगह, आप चुनाव लड़िए, सत्ता में आइए, किसी को आपत्ति नहीं है। जनता जिसे मैंडेट देगी वो सत्ता में आएगा, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन उसके आड़ में आप घुसपैठियों का समर्थन करना, मुझे लगता है यह देश हित में नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एसएन सिंह जी, आप बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं। एक बात जो आप बात अपनी रखिएगा, उसके साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा जिसको कहते हैं आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये टीएमसी का प्रोपेगेंडा है, कैसे इससे निपटेंगे ये भी बताइएगा। नहीं, दोनों चीजें। मेरी आवाज आ रही है निखिल? जी, आ रही है। निखिल जी, होता क्या है, जब आदमी कठिन दौर से गुजर रहा होता है, जब कठिन परीक्षा उसकी हो रही होती है, जनता पूछती है कि भाई 15 साल हमने आपको सराखों पर बैठाने का कार्य किया, आपने जनता के लिए क्या किया? तो जो विद्यार्थी कमजोर होता है वो कहता है प्रश्न पत्र कठिन था, लाइट चली गई थी, देर से मिला था, ऐसे बहाने ढूंढ रहे। क्रमशः मैं पहले दिन से आपको निखिल जी 10 सेकंड दीजिएगा बताने का कार्य करूंगा। अभी एसआईआर शुरू नहीं हुआ तो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया कि वो तो एनआरसी हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वहां तो लोगों की मौत हो जा रही है और वहां तो मार पिटाई हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, केवल हमारे लोगों का नाम काटा जा रहा है। संजीव जी जो इसको उल्टा सुन लिए थे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो टीएमसी की पार्टी की मुखिया है और टीएमसी पार्टी से वो मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों का नाम काटा जा रहा है। जब आप चुनाव आयोग जो एक न्यायिक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, और वो सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम संस्था है, उसकी निगरानी में अगर चुनाव आयोग कोई कार्य कर रहा है, तो गांधी के तौर पे पहला जो सवाल आपका था और संजीव जी का, कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का होगा, भारत का रहने वाला होगा और वास्तविक मतदाता होगा, उसका नाम नहीं कटेगा। अगर अभी भी हो, संजीव जी के पास हो, ममता बनर्जी के पास हो, टीएमसी के पास हो, तो जरूर उसको चुनाव आयोग के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू और यहाँ आपके चैनल के माध्यम से बताने का कार्य करेंगे। एक एग्जाम्पल दूंगा, यही प्रोपोगंडा विपक्ष शुरू किया था बिहार में। भाई 4 महीना हो गया, वो 50 नाम आज तक ढूंढ कर नहीं ला पाए। वो कहाँ चले गए? कहीं कुवैत और बहरीन तो गए नहीं। अगर वो भारत के नागरिक थे और वास्तविक मतदाता थे तो सामने आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, चुनाव आयोग ने भी कहा था और मैं भी कह रहा हूँ। 5वीं बात आपने कहा भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह से कार्य करती है, जो अपना होता है उसको सर आंखों पर लगाने का कार्य करती है, जो अपना नहीं होता है उसको बनाने का कार्य करती है। हम विश्वास, विकास और प्रयास की राजनीति करते हैं। हम विश्वास उत्पन्न करने का कार्य करते हैं कि आप देखिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस तरह से विकास के कार्य हो रहे हैं। हम प्रयास करते हैं उनको अपना बनाने का। हम उनमें ऐसा कार्य नहीं करते हैं कि आप जो है संशय पैदा कर दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी करी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग वो आज से नहीं है, संवैधानिक संस्थाएं आज से नहीं, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। देखिए, ममता बनर्जी जो झूठ की राजनीति शुरू की थी, आज पूछा जा रहा है कि मां मानुष माटी की बात करने वाली। आज जब माता की बात होती है, हमें लगता है पिछले चुनाव से और एक देखेंगे लगभग 400 लोग
एक लोकतांत्रिक मर्यादा है ना, हम किसी को भी वोट देने के बाद बहुत सारी हत्याएं होती है और 300-400 लोग पलायन कर जाते हैं, उनके माता पिता ढूंढते आज तक आते ही नहीं है। किस मिट्टी की बात कर रहे हैं? उस मिट्टी को आपने गिरवी रखने का कार्य किया और विकास तो वहां जीरो किया। मैं कह रहा हूं भाई, एसआईआर नहीं हो रही थी, उसके पहले से भी आप चिल्ला रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रयास कर रही है, जनता के बीच में जा रही है, बताने का कार्य कर रही है, या परिवर्तन कर रही है। परिवर्तन इसलिए जरूरी है कि ममता बनर्जी काम नहीं करेंगी, ममता बनर्जी से तुष्टीकरण का कार्य करेंगी। और राष्ट्रपति अगर ममता बनर्जी कोई कार्य की होती तो जनता उनको मत करती ना, जनता उनका साथ क्यों छोड़ रही है? 5वीं बार ममता बनर्जी जिस क्षेत्र में 58,000 वोट से जीत रही है, अगर किन्हीं भी कारणों से वहां जो वोट 38-40,000 कट जा रहा है तो ढूंढ के आप ले आइए, बताइए। आप तो वहां की विधायक है ना, आप वहां से चुनी भी नहीं है। दरअसल एसएन सिंह जी, मेरा भी यही कहना है कि अभी से डर किस बात का? जैसे आपने कहा ना कि जनता उनको चुनेगी नहीं चुनेगी, पिछले 3 बार से चुनी रही है, इस बार उनको नहीं चुनेगी या चुनेगी, ये जनता ही तय करेगी। तो जनता के बीच में जाने से आखिर डर कैसा? मेरा दरअसल सवाल यही है कि भाई अगर कोई भी प्रक्रिया है, कुछ भी है, तो पब्लिक के बीच में जाइए। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और उसके ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो संजीव कौशिक से इन सवालों का जवाब लेंगे। जी आ रहे हैं, ब्रेक के बाद आ रहे हैं, ब्रेक के बाद आ रहे हैं जी। इस होली सभी राशन कार्ड धारक परिवारों के मोबाइल पर खुशियों की घंटी बजेगी। 2 मार्च 2026 को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा शुरू होगी मुफ्त LPG सिलेंडर योजना। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में लगभग 129 करोड़ रुपए का DBT दिल्ली से किया एक और वादा होगा पूरा। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। चाबी, दुकान की चाबी, पापा बाइक की, और घर की चाबी, ऊपर से KYC पेपर्स। हर बैंक के लिए अलग अलग, कहाँ सबके लिए एक चाबी होती? एक चाबी है CKYC ID। बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट। RBI कहता है KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हमारी चर्चा चल रही है पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए के सवाल पर सियासी घमासान। एसएन सिंह अपनी बात रख रहे थे। हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जो कि TMC के नेता हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। इससे पहले कि हम आपके पास आए, बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह कुछ बात अपनी रखना चाह रहे थे, वो रह गई थी। जी एसएन जी। निखिल जी, बात केवल ये हो रही थी, सही और झूठ की बात हो रही थी, सत्य और असत्य की बात हो रही थी। अगर कोई वास्तविक वोटर है, क्या उसका नाम कटेगा? तो ये हो रहा है कि नहीं कटेगा। दूसरी बात 4 चीजें, जैसे नाम कटे 63 लाख लोगों का, जुडिशिया में क्या है 60 लाख, 19 लाख मतदाता वो माइग्रेट अनुपस्थित पाए गए हैं, तो आप बता दीजिए ना कि वो नहीं अनुपस्थित हैं। 24 लाख मृत्यु पाए गए हैं, तो ममता बनर्जी ले आकर दिखा देना कि वो नहीं मृत्यु पाए गए। 12 लाख अनुपस्थित है, तो आप उनका कारण लेकर बता दीजिए। लास्ट में एक चीज करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बार बार ये कहा जा रहा है कि जो वास्तविक मतदाता होगा, क्या उसका भी नाम कट जा रहा है? तो निखिल जी, नहीं कट रहा है, और कट गया तो उसकी एक विधिक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर कोई मतदाता नहीं है तो वो क्यों रहेगा, और जो मतदाता है उसका नाम नहीं कटेगा, तो लड़ाई किस बात की? आप कह रहे हैं कि जो वोटर है वो वोट देगा, तो चुनाव आयोग भी कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है, वोट देगा, तो लड़ाई किस लिए हो रही? लड़ाई इसलिए हो रही कि ममता बनर्जी हार के बाद अपने मुंह को कहां छुपाएगी, तो SIR को ले आने का। ठीक है, तो जो वोट है वो डालेगा।
ठीक। संजय कुलकर्णी जी, संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब वही दें। संजय जी, एसआईआर की प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है, इस बात का क्या कोई ठोस प्रमाण है आपके पास? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो गुजरात में जिस तरह से हुआ, लगभग 70 लाख नाम कटे, उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 नाम कटे, 3,26,00,000 नाम लोगों को नोटिस भेजी गई है। वहां पर इतना हाई तौबा नहीं है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में 34 लाख नाम कटे। आखिर पश्चिम बंगाल में आप किस ठोस प्रमाण के साथ अगर आप बता सकें कि भाई ये प्रक्रिया दूषित है और प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है? क्योंकि 60 लाख नाम अगर अंडर एडजुडिकेशन है तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, दूसरे राज्यों में भी है। सबसे पहले मैं आप लोग को ये क्लियर कर देता हूँ, आपने गुजरात, एमपी और उत्तर प्रदेश का नाम दिया जहाँ भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमर्जी के हिसाब से किसका नाम काटना है, किसका नाम रखना है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर है। और बाकायदा नोटिस भी जारी किया गया। मैंने बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जिनको इस तरह के नोटिस जारी किया है। तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां भी कोई विवाद नहीं है। बिल्कुल विवाद वहां पे भी आएगा, आपको सामने विवाद वहां से भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि विवाद नहीं आएगा। जब हम जो बाकायदा दिल्ली में लेकर के हम जिनका नाम काट दिया गया, जिनको मृत घोषित कर दिया गया, हम दिल्ली में लेकर के पहुंचे साथ में, तो क्या ये प्रूफ नहीं है? सुप्रीम कोर्ट लेके जाती है ममता बनर्जी, घोषित कर देते हो, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट लेके जाती है ममता बनर्जी। स्क्रीन पर सबको लेकर आइए, स्क्रीन पर सबको लाइए। ये आपके कहने से थोड़ी ना जाएगी, जब जो लेके जाना होगा तब लेकर स्क्रीन पर सबको लाइए। सुप्रीम कोर्ट नाम नहीं काटा, नाम काटता है चुनाव आयोग काटा है, तो चुनाव आयोग एक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट कर रहा है सर, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। नहीं सर, मॉनिटर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। जिस समय सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा उस समय हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। ये आपके कहने से थोड़ी लेके चले जाएंगे। आप थोड़ी ना है उसके जज, थोड़ी ना है कि आप ऑर्डर करेंगे तो वो करेंगे। नहीं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में ठीक है संजय जी, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के लिए ये भी तो कहा गया है कि अगर कुछ नाम छूटते हैं तो उसके लिए ही तो बना हुआ है कि अगर आप दोबारा उसमें बताइए कि भाई हमारा नाम गलत तरीके से कट गया, ये ड्राफ्ट लिस्ट थी। आप बताइए, ये जो प्रक्रिया हो रही है 2026 में चुनाव जो है बंगाल में भी होने हैं, 2026 में असम में भी चुनाव होने वाले। असम की प्रक्रिया दूसरी है और बंगाल की प्रक्रिया दूसरी है। ऐसा क्यों है, किस वजह से है? नहीं, इसलिए क्योंकि असम में कहा जा रहा है कि वहां भाई एनआरसी लागू करना है और उसको लेकर के सारी प्रक्रिया चल रही है। एनआरसी में क्या हुआ हमको ये बता दीजिए। 10 साल से आपकी सरकार है। एसएन सिंह इसका जवाब दे रहे हैं। एसएन सिंह जवाब दे रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं संजय जी, जवाब ले लेते हैं। एसएन सिंह जवाब दे रहे हैं। कितने लोगों को आपने वहां पे रिपोर्ट किया, बता दिए 4 करोड़ बोल करके, तो आप सत्ता में आ गए थे। बता दीजिए कितने। एसएन सिंह का ऑडियो ठीक करा लीजिए, एसएन सिंह का ऑडियो ठीक करा लीजिए, अपने पैनल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। बाकी देखिए निखिल जी, असम में भी 2,43,485 लोगों के नाम कट चुके हैं। असम में भी 2,43,485 लोगों के नाम काटे हैं। तो ये कह देना कि असम में क्यों नहीं हो रहा, भाई गुजरात में हो रहा है 68 लाख कट रहे हैं, तमिलनाडु में 75 लाख कट रहे हैं, मध्य प्रदेश में 34 कट रहे हैं, राजस्थान में 32 कट रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 24 लाख के करीब नाम कट रहे हैं। ऐसा कौन सा राज्य जहां एसआईआर के अंदर नाम नहीं कटे? अगर घुसपैठियों के नाम कट रहे तो ममता बनर्जी को आपत्ति क्या है? अगर ममता बनर्जी को लगता है कि किसी कोई व्यक्ति जीवित है उसका नाम कट गया है, तो ममता बनर्जी को जब चुनाव आयोग ने बुलाया था, ममता बनर्जी चुनाव आयोग उनको लेकर चली जाती, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में लेकर चली जाती। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इस तरह के नाटक नोटंकी करना और चुनाव एक संवैधानिक संस्था की प्रक्रिया को बाधित करना, ये ठीक नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में नाम कट रहे हैं, 12 राज्यों में ऐसा हस्ताक्षर के नाम कट रहे हैं। सिर्फ बंगाल में चुनाव हो रहे हैं क्या? तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं, वहां नाम कटे, केरल में चुनाव हो रहे हैं, वहां नाम कटे, पांडिचेरी में चुनाव हो रहे हैं, वहां नाम कटे, 77,000 नाम पांडिचेरी से कटे। ऐसा कौन सा राज्य जहां से नाम नहीं कटे? तो मुझे लगता है कि जब सब राज्यों में नाम कट रहे हैं तो ममता बनर्जी को स्वीकार करना चाहिए। और ममता बनर्जी को लगता है अपने बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करें, किसी का नाम कटता है तो अभी भी टाइम है, वो जुड़वा सकती है जाके। इस तरीके से आरोप लगाना और घुसपैठियों को समर्थन देना, ये देश इसमें ठीक नहीं है। संजय जी जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि कौन सा घुसपैठिया है, कौन घुसपैठिया नहीं, ये तय करने वाले आप नहीं। कितने घुसपैठिया है, तो घुसपैठिया अगर है तो आए कहाँ से? पिछले 11 साल से 12 साल से जो है सरकार पावर में चला रहा है। कितने घुसपैठियों को आपने डिप्यूट किया? हमें केंद्र सरकार ने जमीन मांगी करने के लिए, आपने जमीन दी नहीं? जमीन दोनों लोग सुन लीजिए, एक एक करके अभी समीर जी अपने पॉइंट याद रखिएगा, संजय जी अपनी बात पूरी कर लें।
संजय जी अपनी बात पूरी करें। 15 किलोमीटर तक बीएसएफ का वहां पे पूरा का पूरा बाड़ा लगाना चाहें तो ये समुद्र में लग सकता है, तो ये क्या वहां पे बंगाल पे नहीं लग सकता है? जमीन मांग रहे थे, अरे आपका भीख क्यों मांग रहे हैं? आपका केंद्र सरकार है, आपका सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है, गृह मंत्री क्यों नहीं मांगते हैं इसको? जमीन करते हैं इसको बाड़ा जमीन आप एक्वायर करिए, बड़े बड़े बिल्डिंग आप लोगों ने गिरवा दी, आपने पूरा का पूरा आपने बनारस के अंदर पूरी दाल मंडी गिरा दी जो कि ऑथराइज था। आप ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती एक्वायर कर लेती केंद्र सरकार? आप जमीन एक्वायर करिए, आप जमीन एक्वायर करिए। संजय जी के जबरदस्ती के भाई राज्य सरकार जमीन देगी, चिन्हित करती है, दिया जाता है, एक प्रक्रिया होती है, जबरदस्ती तो कोई एक्वायर कर नहीं लेगा। आप एक्वायर करिए, आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ गृह मंत्री खुद कर रहे हैं। अगर वो एक्वायर नहीं कर रहे हैं तो देखो खुद जो है इसको देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ खुद कर रहे हैं। तो पहले तो सबसे पहला काम ये है कि गृह मंत्री जो है पहले ये काम करें कि वहां पे जमीन ऐसा बाड़ा लगा कि वहां से कोई आ ना पाए। क्यों, कैसे चले आते हैं? अभी आपने कहा आसाम से, अभी आप कहते हैं आसाम से 4 लाख लोगों को डिपोर्ट किया गया। हमको रिकॉर्ड बताइए कहाँ 4 लाख लोगों को डिपोर्ट किया गया? सर आप 4 करोड़ बोल करके आए थे, 4 करोड़ बोल करके आप आए थे। 4 करोड़ बांग्लादेशी जो है आसाम के अंदर है, और उसके बाद जब छटनी हुई तो निकले कितने? 19 लाख में से 13 लाख रुपए, 13 लाख लोग हिंदू निकले। कैसी बात कर रहे हैं सर? अली अहमद के होता है नहीं, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। समीर जी शांत हो जाइए, समीर जी शांत हो जाइए। आप जो पक्ष अपना रख रहे हैं वो मैं चाहता हूं कि संजय जी अपनी बात पहले रख लें। संजय जी, आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी या राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती जमीन देने में। ये मुझे लगता है हमारे पैनल में जितने भी लोग हैं कोई आपकी इस बात को स्वीकार करेगा नहीं कि जबरदस्ती चढ़ के, मतलब कोई ये सरकारी प्रक्रिया होती है, कोई छाती पे चढ़ के जमीन कब्जा नहीं की जाती है। यानी कि एक्वायर की जो प्रक्रिया है, संजीव कौशिक भी यहाँ बैठे हैं, वो मैं चाहता हूं कि अगर आप वो अपना ईमानदार ओपिनियन आप दीजिए। हालांकि आज का ये विषय नहीं है, लेकिन आप इसको लेकर के आए हैं, तो अगर उसको वहां पर जमीन एक्वायर करने की बात होती है तो एक प्रक्रिया है, राज्य सरकार जमीन देगी और केंद्र सरकार उसको एक्वायर करेगी, या जो एजेंसीज हैं उसको एक्वायर करेंगे और उसके बाद उस पर निर्माण होगा। तो ये आप अगर कह रहे हैं तो कम से कम मैं मानता हूं कि इसमें दिग्भ्रमित कर रहे हैं। संजीव कौशिक चाहे तो अपना ओपिनियन दे सकते हैं। जी निखिल जी, आवाज आ रही है कि एक मिनट जी संजीव जी। निखिल जी, सच बात यह है कि एसआईआर से किसी को एतराज नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन उसके प्रक्रिया पे एतराज है, उसके टाइमिंग पे एतराज है, उसके काम करने के तरीके पे एतराज है, इलेक्शन कमीशन के व्यवहार पे एतराज है, इलेक्शन कमीशन की नीयत पे एतराज है। जिस तरह से एसआईआर के बाद में नेता प्रतिपक्ष में दिल्ली में बैठ करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा पेज दर पेज किस घर में कितने लोग कहां से आए, कितने नंबर कटे, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन अगले आधे घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि नहीं मैं ईमानदार हूं, हमारे बातों में ईमानदारी देखिए और मेरी आंखों में सच्चाई झांकिए। होना ये चाहिए कि किसी तरह से कोई भी प्रश्न आप पे खड़ा किया जा रहा है तो सिलसिलेवार इलेक्शन कमीशन को उस पर जवाब देना चाहिए। देखिए सरकारें आएंगी जाएंगी, कहने में हमें कोई बुराई नहीं है, आज टीएमसी की है, कल बीजेपी की आएगी, कल किसी और की आएगी, लेकिन कम से कम संवैधानिक संस्थानों का भरोसा कायम होना चाहिए, उसका इकबाल कायम होना चाहिए। उस पर जब संदेह पैदा होता है और उसकी भाषा सरकार की भाषा हो जाती है तो मुश्किल होता है। आप अभी पूछ रहे थे कि कितने आदमी मर गए, याद नहीं है आपको? कोर्ट में मरे हुए लोग खड़े हो गए थे। कहाँ की बात कर रहे हैं साहब? आंख पे पट्टी बांध के बैठे हैं क्या? ऐसा हुआ है और लगातार ये देखने में आया है कि उसमें पक्षपात पूर्ण रवैया लगातार। ठीक है, ठीक है। अब एसएन सिंह से जवाब ले लेते हैं। एसएन सिंह ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ये जो पूरी प्रक्रिया है इससे किसी को ऐतराज नहीं है, एसआईआर से ऐतराज नहीं है, ऐतराज है इलेक्शन कमीशन की नीयत से और इस पूरी प्रक्रिया जिस तरह से चलाई जा रही है उससे इनको ऐतराज है। क्या यही ऐतराज है आपको लगता है? निखिल जी, मैं तो पहली बार में आपको कहा कि सिर्फ बहाना है, आर का जो बहाना है वो किसी तरह से दूसरे जगह उसको लगाना है। पहले दिन ये कहते हैं कि भाई ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है, दूसरे दिन आप कहते हैं कम समय में क्यों होगा, तीसरे अभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि वो भला राज्य में क्यों नहीं हो रहा। आप अपने राज्य का बताइए, चुनाव आयोग ने कहा वहां एनआरसी हो रही है, इस नाते में एसआईआर नहीं हो सकता। आप अपने राज्य में बताइए कि बाकी राज्यों में हो रहा है, आपके राज्य में क्या दिक्कत हो रही है। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 भरने की प्रक्रिया है। फॉर्म 6 में प्रपत्र के थ्रू नाम जुटेंगे, फॉर्म 7 में प्रपत्र के थ्रू नाम कटेंगे। तो फॉर्म 6 में अगर कोई गलत नाम जुट गया तो भी बताइए, तो बीजेपी का है।
और फॉर्म 7 में कोई नाम कट गया हो तो वो भी बताइए कि वो टीएमसी का है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है निखिल जी, और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इनों के ऊपर, कांग्रेस वालों के ऊपर और कांग्रेस के जो संजीव कौशिक जी बैठे उनको, इनके ऊपर मैं फिर कहूंगा चश्मा चढ़ा हुआ है, क्योंकि ये लोग चुनाव आयोग का दुरुपयोग करते रहे, ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते रहे, ये चुनी हुई सरकारों को गिराते रहे, ये देश में इमरजेंसी लगाते रहे। इस नाते इनको लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता है। अगर संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग हो रहा है तो बार-बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आदरणीय संजीव कौशिक जी, आदरणीय भट्टाचार्य जी, कोई भी तो एक सबूत लेकर आइए। वो सबूत है कहाँ पे? एक भी सबूत लेकर नहीं जा पा रहे और बैठ के चैनल पर कह रहे। मैं 5 नाम संजीव जी से पूछ रहा हूँ, भाई राहुल गांधी जी ने 2 नाम दिया था बिहार में, चुनाव के सामने 2 लोगों ने जाके कहा कि नहीं मैं फॉर्म भरा था और फॉर्म में मेरी उम्र 105 साल हो गई थी। दूसरे ने कहा हमको झूठी कांग्रेस के लोगों ने ये बात कराई थी। तीसरा कोई भी नाम नहीं आए। कर्नाटक से 2 नाम लेकर आए, हरियाणा से 1 परिवार लेकर आए। उस परिवार ने कहा हम लगभग 20 परिवार के लोग एक ही घर में रहते हैं। कोई तो सच्ची जवाब लेकर आइए साहब कि फला आदमी का नाम कट गया। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी से जवाब ले लेते हैं। संजय चक्रवर्ती जी आप इस बात का, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संजय चक्रवर्ती जी आप इस बात का जवाब तो दीजिएगा ही साथ ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि संवैधानिक संस्था पर यानी कि चुनाव आयोग पर अगर आपको कोई ऐतराज है तो वो हो सकता था, लेकिन ममता बनर्जी खुद ही सुप्रीम कोर्ट गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद न्यायिक अधिकारी अगर उसमें लगे हुए हैं तो उस पर भी आपको ऐतराज है, तो विश्वास किस पर है फिर? अगर सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है तो किस पर विश्वास है? संविधान के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। 2023 तक संविधान में बाकायदा ये था कि जो चुनाव आयोग को जो चुना जाएगा उसमें जो है प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कहीं नहीं था सर। देखिए ये कहीं नहीं था। मैं आपसे 1-to-1 बहस नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये कहीं नहीं था। मैं आपको बताता हूँ प्रक्रिया क्या थी, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि विपक्ष था ही नहीं ये। और सुनिए, ये था ही नहीं, ये प्रक्रिया ही नहीं थी। 140 सांसदों को बाहर करके ये बाकायदा बिल पास किया गया। ये है प्रधानमंत्री और ये कैबिनेट मंत्री और विपक्ष का नेता वो जाकर के सीजीआई उसको चुनाव आयोग को चुनेगा। उसके बाद चुनाव आयोग पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मतलब चाहे वो जब तक चुनाव आयोग एसएन सिंह जी शांत हो जाइए, मैं इस पर जवाब ले लूंगा। एसएन सिंह जी शांत हो जाइए, मैं अलग से जवाब ले लूंगा। जो एक राष्ट्रपति से ऊपर बढ़ा देता है, किस तरह के कानून नहीं है बताइए हमको। चलिए ठीक है, अब इस पर जवाब लेते हैं। जनता के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश मत करिए संजय जी। मैं चाहता हूं कि इस पर जो हमारे साथी हैं समीर जी आप बताइए, क्या सचमुच यही स्थिति थी? अगर आप बताइए, ये जो इन्होंने बताया कि चुनाव आयुक्त का या चुनाव आयोग का जो गठन है, क्या वास्तव में ऐसा ही है जैसा भी ये बता रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बनर्जी लगातार जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करती रही, और सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, पूरा विपक्ष जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर इनके फेवर में आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने सही न्याय किया है, सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ देता है तो सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज करने से नहीं रुकते। अगर चुनाव आयोग लगातार जब कह रहा है कि भाई आप कोई भी पात्र है उसका नाम नहीं कटेगा और कोई भी अपात्र है उसका नाम नहीं जुड़ेगा, और इतने पारदर्शिता से कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उसको वॉच कर रहा है। बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने वॉच किया और उसको अनुमति करने को दी है। तो मुझे लगता है कि वेरिफिकेशन जब हो रहा है, एसआई की प्रक्रिया हो रही है, तो ममता बनर्जी क्यों इसका इतना विरोध कर रही है, कांग्रेस इसका क्यों इतना विरोध कर रही है, आरजेडी अखिलेश यादव इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? मुझे लग रहा है इन सभी का वोट बैंक एक है। जिस तरीके से घुसपैठियों को लगातार देश के अंदर लाकर देश की डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी को बदलने का काम इन्होंने किया है, उस डेमोग्राफी को बदलकर देश की कृषि को बदलने का काम विपक्ष के लोग लगातार करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक को भी नहीं छोड़ेंगे, जो घुसपैठी है उसे बाहर जाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि अमित शाह लगातार, दरअसल चुनाव आयोग की नियुक्ति की जो बात अभी संजय जी ने कही है, दरअसल उस पर सही स्थिति यह है कि पहले नियुक्ति कैसे जी अभी चुनाव आयोग की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, वो बताएं कि कांग्रेस के समय में चुनाव आयोग की नियुक्ति कैसी होती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले 2014 के पहले चुनाव आयोग की नियुक्तियों का देख लीजिए, तो किस तरह से दखल देती और कैसे कैसे लोगों को चुनाव आयोग से बनाया गया था, यह पूरा पब्लिक डोमेन में, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। 2014 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी बनाई, और जब तक कमेटी नहीं बनेगी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, केंद्रीय सरकार ने कमेटी बनाई
और उसके अंदर तमाम लोग रखे और तमाम विचार विमर्श के बाद मुख्य चुनाव एग्जैक्टली यही बात मैं जानना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी बनाई है और जब तक कमेटी नहीं बन जाती तब तक सीजेआई उसमें रहेंगे। सरकार ने एक कमेटी बना दी जिसमें विपक्ष के नेता भी होने हैं, विपक्ष के नेता रहते हैं उसमें, और एक कमेटी बनाई, उस आधार पर हो रहा है। इसके पहले तो कोई कमेटी नहीं थी संजय जी, 70 वर्षों तक या 2014 से पहले तो कोई कमेटी नहीं थी, तब तो कभी कोई सवाल नहीं उठाया गया। मैं यहां पर जो आप अपनी नेता को डिफेंड कर रहे हैं, मैं चाहूंगा अपने पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि ममता बनर्जी की वो बाइट भी एक बार चलाएं जब उन्होंने घुसपैठियों का विरोध किया था। आइए आपको दिखाते हैं दर्शकों। The infiltration of Bengal, it has become a disaster now, and resulting in which, sir, you will see the name of the Bangladesh voter list and the Indian voter list both are with me, sir. That's why I would like to request you, sir. It's a very serious matter, and when this matter will be discussed, sir, please let us know why it is disallowed. Please tell me the cause, sir. Why it is disallowed, sir? It is in Bengal. That's why. तो ये सभी ने सुना है। मैं संजय जी के सुलभ संज्ञान के लिए एक बार सुना रहा था। आप ही की नेता ने ये बताया था कि किस तरह से घुसपैठियों ने वहां पर जो वोटर लिस्ट है उसको अशुद्ध कर रखा है। अब अगर उसको शुद्धिकरण का जो प्रक्रिया चल रही है और आप लोग अगर उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। संजय जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हरियाणा चुनाव घुसपैठियों के रूप में हुआ, दिल्ली का चुनाव घुसपैठिए के नाम पे हुआ, बिहार का चुनाव घुसपैठिए के नाम पे हुआ, कर्नाटक उसका महाराष्ट्र का चुनाव घुसपैठिए के नाम हुआ है। सर बता दीजिए कितने घुसपैठिए आप लोगों ने बाहर किए? घुसपैठिए पकड़ने का काम चुनाव आयोग का नहीं है। एक तो ये भ्रम मत फैलाइए, क्योंकि चुनाव आयोग का काम घुसपैठिए पकड़ने का नहीं है। बिहार के अंदर लाखों लोगों को जो है जीरो, मकान नंबर 0, आज तक कभी सुना है मकान नंबर 0? कौन सा 0 होता है ये मकान नंबर 0 जिसमें जो है हजारों लोग रह रहे हैं? वो कैसे आ गए? किस तरीके से आ गए? किस तरीके से इस तरीके का तैयार हुआ? ये शक के घेरे में लाता है, हर तरीके से लाता है। राजीव कुमार आयोग को शक के घेरे में लाता है। बोलने दीजिए भाई, ये ना रहे कि किसी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैं देखिए संजीव, इतने भी भाजपा के प्रवक्ता हैं, उसमें सारे प्रवक्ता नहीं, समीर जी शांत हो जाइए, उनको बोलने दीजिए। घुसपैठिए जहां चुनाव होता है घुसपैठिए पीछे चल रहे हैं क्या? ठीक है, अब बता दीजिए इस तरीके से कि जहां पे चुनाव होता है घुसपैठिए वहां साथ चलते हैं। क्यों दिल्ली के घुसपैठिए के बारे में आज तक जांच नहीं हुई? क्यों आज से हरियाणा के बारे में जांच नहीं हुई? क्यों महाराष्ट्र के बारे में जांच नहीं हुई? क्यों बिहार के बारे में जांच नहीं हुई? क्यों 0 नंबर मकान नंबर बताया गया? ये तो शक के घेरे में अपने आप लेकर के आता है। आपका पॉइंट आ गया सर, अब जवाब ले लेते हैं। आपका पॉइंट आ गया, बीजेपी इसका जवाब देगी। जवाब दे दो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है और उन मुद्दों को लेकर चलती है। हम बहुत सारे चुनाव 370 पर, 3 तलाक पर, राम जन्मभूमि पर लेकर लड़े। आप बता दीजिए हमने कितने घुसपैठिए बाहर किए? आप सुन तो घुसपैठिए के मुद्दे बताइए। अब 3 तलाक पर बताइए, घुसपैठिए की बात करिए। सर जवाब तो लीजिए, देखिए जवाब तो लीजिए सर, जवाब लीजिए। पहले आप जवाब इस बात का दीजिए कि घुसपैठिए कितने निकाले आप लोगों ने? ठीक है, जवाब लीजिए। अरे अब तो सुनने के बाद बताऊंगा। आप सुने, घुसपैठिया वो भी होता है ना। घुसपैठी मतलब केवल विदेशी घुसपैठी नहीं होते। अगर 60-65 लाख लोग बिहार में जिनका नाम उसमें घुसपैठ बना दिए थे उस वोटर लिस्ट में, जिसमें जिसकी जगह नहीं होती है, उसमें वो व्यक्ति आ जाना भी एक पैट है। उस पैट का निकल जाना भी सच्चाई है कि अगर कोई व्यक्ति मृत है, वो कहीं तीसरी जगह चला गया है, उसका पैट वहां से निकल जाए, वो खाली हो जाए। मैं आपसे 2-3 सवाल आपने पूछा, क्रमशः 2-3 जवाब देता हूँ। आपने कहा वो कहाँ विदेशी घुसपैठी आए हुए थे, जो बॉर्डर पे साफ भूरा झोरा लेकर, वो पेंट की बाल्टी लेकर लाइन लगा था, वो क्या कोई मेला लगा था क्या ममता बनर्जी के परिवार में या ममता बनर्जी के जगह पे जो वहां से आए थे और जा रहे थे? एक बात। दूसरी बात मैं कहूंगा कि ममता बनर्जी, फिर कहूंगा कि ममता बनर्जी 50 को नाम ले आकर दिखा देना कि जो वास्तविक वोटर है उनके काटे जा रहे हैं। चूंकि ममता बनर्जी चुनाव हार रही है तो ममता बनर्जी बहाने ढूंढ रही है। संजय को 30 साल तक आप जो है बंगाल में चुनाव जीत नहीं सकते। मैं लिख करके दे सकता हूँ। ठीक है सर, वो तो जनता तय करेगी। उस पर ये आज की बहस का विषय नहीं है कि कौन जीतेगा, क्यों लड़ेगी, जनता तय करेगी। चुनाव
डरने की कोई बात नहीं है, जेन्युइन बात करते हैं हम, डरने वाली कोई बात नहीं है। आज जो है वो जेन्युइन बात है, जेन्युइन बात करेंगे हम आपसे। डरने वाली कौन सी बात है भाई? मेयर चुनाव एक बार मेयर चुनाव लड़ लो। एफआईआर का काम जो होता है कम से कम 3 साल में होता है। आप 6 महीने में कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप बोल रहे हो, कोई नहीं बोला था, सुनने दीजिए। कोई कार्य किया नहीं, अब मुंह छुपाने के लिए उनको एफआईआर मिला है। अरे एफआईआर पहले भी हुआ था, एफआईआर आज भी हो रहा है, एफआईआर आगे भी होगा। एफआईआर तो निधि संवैधानिक। अच्छा, एक चीज मैं ठीक है, मैं इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं एक चीज, ठीक है एसएन सिंह, 5 काम गिनाइए आपने पश्चिम बंगाल की जनता के लिए जो 5 काम किए वो गिना दीजिए। मैं आज चला जाऊंगा कि आपने पश्चिम बंगाल की जनता के लिए क्या किया, कौन से कारखाने लगाए आपने, कौन से डेवलपमेंट के काम किए, कुछ भी नहीं, केवल तुष्टीकरण। मेक इन इंडिया में आप लोगों ने क्या किया बता दीजिए। मेक इन इंडिया के लिए आप लोगों ने क्या किया? अमेरिका से समझौता कर लिया ना। मेक इन इंडिया के लिए आप लोगों ने कहाँ आप लोग पहुंच गए भाई? मेक इन इंडिया अमेरिका से समझौता। मैं जो बात कह रहा हूँ, सुनिए, कहाँ है आप लोगों ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन वापस आएगा, 2 लाख जो है 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी। अच्छा सुनिए, मैं सुन लीजिए एसएन सिंह से शुरुआत करते हैं। एसएन सिंह सुनिए, एसएन सिंह और संजय जी दोनों लोग सुनिए, एसएन सिंह और संजय जी दोनों लोग सुनिए, एसएन सिंह और संजय जी दोनों लोग सुनिए। मैं हमारे पास समय बहुत कम रह गया, मैं चाहता हूं लास्ट में आप लोग 30 सेकंड बोलना शुरू करिए, अपनी बारी में अपना पॉइंट रखिए। मैं आप सभी को समय देना चाहता हूं। एसएन सिंह से शुरुआत करेंगे। एसएन सिंह जल्दी से अपना पॉइंट रखिए, फाइनल पॉइंट। मैं पूछना चाहूंगा कि ममता बनर्जी जो कुछ भी 15 साल में 5 काम जनता की भलाई के लिए की हूँ, तुष्टीकरण को छोड़ के इसको ये बता रहे कि जनता इनको क्यों वोट देगी। जो किसान सम्मान ग्रामीण का जितनी योजना है वो सारी तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की योजना है। ममता बनर्जी अगर वहां के लिए कोई कार्य नहीं किए हैं तो जनता उनको वोट नहीं करेगी, जनता नहीं वोट करे, उनको जनता ही वोट करेगी, इसलिए वो बहाने ढूंढ रहे हैं। निश्चित तौर पे इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगा। ठीक। संजय जी की बारी। संजय जी, आखिरी पॉइंट्स आपके, आखिरी कमेंट। हमारे बारे में पूछ रहे हैं। हमारे यहाँ पे लक्ष्मी योजना पहले से चल रही है। हमारे लड़कियों के यहाँ पे जो है इंटर तक की जो है एग्जाम जो है पूरा फ्री है महिलाओं के लिए। हमारे यहाँ पे जो है योजनाएं जो चल रही है, किसानों को जो है बाकायदा 60 साल की उम्र तक का उनका बीमा किया गया है और बीमा का रकम जो है सरकार भरती है। आप योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं हमसे, हम तमाम ऐसी योजनाएं आपको बता देंगे। आप बता दो कि आप लोगों ने क्या किया, आप बता दो हमें 2 करोड़ रोजगार कहाँ चला गया, आपका ये बता दिए भ्रष्टाचार दूर हुआ नहीं हुआ, नहीं मिल गए, आपका अपना बता दो ना। जो नहीं एक दूसरे को अब देखिए, मैं बीच में डिबेट बंद नहीं करना चाह रहा, क्योंकि बाकी लोगों की भी बात है। मैं बारी से चल रहा हूँ। संजीव जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। संजीव जी जल्दी से खत्म करिए अपना 30 सेकंड में। सर देखिए निखिल जी, जिस संवैधानिक संस्थानों के इकबाल की बात समीर जी कर रहे हैं और उसी बात को आगे एसएन सिंह भी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 दिन पहले उसकी कलई उतरी है और पोल खुली है कि किस तरह से एक संवैधानिक संस्था का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति को, जिसको आप 3 बार में नहीं हरा पाते हैं, उसे किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त बता करके उस सत्ता पे कब्जा करते हैं और उसके बाद में वह व्यक्ति बरी हो जाता है। तो ये बेहद शर्मनाक है, ये काम करने की शैली का उदाहरण है। अब ये मत समझाएं कि कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है और कौन संवैधानिक संस्थान बहुत पाक साफ है और कैसे किसकी नियुक्ति होती है। तो ये लोग जान गए हैं, लोग समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि नियत पे संदेह है, बाकी सारी चीजें ठीक है। नियत पर संदेह है। अरविंद केजरीवाल को शराब पे नहीं, शीश महल पे जनता ने हराया। शराब भी और शीश महल का कांड रहा है। और अभी टीएमसी के प्रवक्ता चक्रवर्ती साहब कह रहे थे कि ममता बनर्जी ने काम किया, तो ममता बनर्जी ने सबसे बड़ा काम और योजना चालू करी है कि ईडी जैसी संस्थाओं के लोगों को आने पर फाइल छीन कर ले जाना, ईडी को काम करना देने की योजना ममता बनर्जी ने बंगाल में लागू की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप चारों लोगों का, बहुत शुक्रिया। फिर अगली बार ये मुझे मालूम है ये जो मुद्दा है ये जारी रहेगा, तो हम आप लोगों के साथ फिर से जुड़ेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जो कुछ सवाल इसमें उठाए गए कि आखिर घुसपैठिए कहाँ गए और घुसपैठिए मिले क्यों नहीं, तो कम से कम ये बात भी लोगों के बीच में साफ तौर पर जानी चाहिए कि चुनाव आयोग का काम घुसपैठिया पकड़ना नहीं है। ये जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चल रही है वो ये बताती है कि अमुक व्यक्ति वोटर है या नहीं है, जिनका नाम काटा गया
या जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बात हो रही है, अगर 63 लाख से ज्यादा नाम कटे तो वो वोटर्स वहां पर या तो एग्जिस्ट नहीं करते थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, या वहां से मूव कर गए थे, तो वो वोटर नहीं थे। वो कहां गए ये बताना केंद्र सरकार का काम है, ये कहा जाए गृह मंत्रालय का काम है कि ये घुसपैठिया कौन है कौन नहीं है। इसमें एक बात और जोड़ दूं कि ये भी सच है कि जहां से भी घुसपैठिए पूरे देश में पकड़े जा रहे हैं, अधिकांश का पता जो निकलता है कि आखिर कहां से उनका आधार कार्ड बना है, तो वो पश्चिम बंगाल ही होता है। इसलिए यह सवाल बार बार उठेगा और बार बार पूछा जाएगा। 5 की पंचायत में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।